तमाम मुलाजमीन, पेंशनर्स और सरकारी तनख्वाहदार तबके के लिए आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आ चुकी है। बजट 2026 से पहले जो फैसले सामने आ रहे हैं वो लाखों घरानों के लिए हकीकी रिलीफ की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में बढ़ोतरी, बुनियादी तनख्वाह के ढांचे में मुमकिना तब्दीली, इनकम टैक्स में कमी, कन्वींस अलाउंस में बड़ा इजाफा, मेडिकल और हाउस रेंट अलाउंस में बेहतरी और इसके साथ डिस्पैरिटी अलाउंस की खबर, ये सब कुछ इस वक्त सुर्खियों में है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक आम बजट खबर नहीं, बल्कि इन तमाम अफराद के लिए उम्मीद की नई किरण है जो महंगाई के मुसलसल दबाव में अपने घरों का निजाम चला रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि बजट से मुतालिक हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक एक नुक्ते को निहायत तरतीब और वजाहत के साथ रखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत किस समत जा रही है, किन मुलाजमीन को कितना फायदा पहुंच सकता है, कौन से अलाउंसेज में इजाफा ज़ेरे गौर है और पेंशनर्स के लिए क्या खुशखबरी सामने आ सकती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनकम टैक्स में कमी का आम मुलाजिम की जेब पर क्या असर पड़ेगा और मजमूई तौर पर ये तमाम इकदामात तनख्वाहदार तबके की जिंदगी में कितना फर्क डाल सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं, क्योंकि असल सरप्राइज अभी बाकी है। सबसे पहले बात करते हैं तनख्वाहों में इजाफे की, जो इस पूरे पैकेज की सबसे नुमाया खबर समझी जा रही है। मौजूदा इतलात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज ज़ेरे गौर है। ये इजाफा बज़ाहिर 1% हंसा है, लेकिन इसके असरात बहुत वसी होंगे। जब तनख्वाह में इजाफा होता है तो इसका असर सिर्फ माहाना आमदन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि घर के पूरे बजट, बच्चों की तालीम, राशन, किराया, दवाई और रोजमर्रा अखराजात पर पड़ता है। महंगाई के उस दौर में एक छोटा सा इजाफा भी एक बड़ी सहूलत बन जाता है, और अगर ये इजाफा बाकायदा नाफिज हो जाए तो लाखों मुलाजमीन को कुछ न कुछ माली सांस लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन असल सरप्राइज सिर्फ तनख्वाह में इजाफा नहीं, इसके साथ इनकम टैक्स में कमी की खबर भी सामने आ रही है, और यही वो नुक्ता है जो आम मुलाजिम के लिए फौरी रिलीफ का सबब बन सकता है। इतलात के मुताबिक 5% इनकम टैक्स में कमी की बात की जा रही है, जबकि ग्रेड 10 से ऊपर के मुलाजमीन के लिए 35% तक इनकम टैक्स में कमी का जिक्र भी सामने आया है। अगर ऐसा होता है तो ये महज कागजी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि तनख्वाह के हाथ में आने वाले असल पैसे में वाज़ेह बेहतरी आएगी। यानी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ भी सकती है और टैक्स बोझ कम भी हो सकता है, जिससे मजमूई फायदा दोहरा बन जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त ये खबर तनख्वाहदार तबके के लिए गैर मामूली दिलचस्पी का मरकज बनी हुई है। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका हर मुलाजिम को बेसब्री से इंतजार होता है, यानी अलाउंसेज में इजाफा। नाजरीन, कन्विंस अलाउंस इस वक्त सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस है। इतलात के मुताबिक कन्वींस अलाउंस में दुगना इजाफा किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 50% इजाफा ज़ेरे गौर है, जबकि ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन के लिए 75% इजाफे की खबर सामने आई है। ये एक बहुत बड़ा और नुमाया कदम हो सकता है, क्योंकि रोजमर्रा आने जाने के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। बस, रक्षा, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और दीगर सफरी अखराजात हर महीने मुलाजमीन की जेब पर इजाफी बोझ डालते हैं। ऐसे में कन्वींस अलाउंस में इजाफा सिर्फ माली मदद नहीं, बल्कि अमली सहूलत भी है। ये इजाफा मुलाजमीन के लिए एक ऐसा रिलीफ होगा जिसकी फौरी जरूरत बरसों से महसूस की जा रही थी, और यही वो मकाम है जहां हम कहते हैं कि सबसे बड़ी खबर अभी बाकी है। अगर तनख्वाह में इजाफा, इनकम टैक्स में कमी और कन्वींस अलाउंस में बेहतरी एक साथ सामने आए तो इसका मजमूई असर बहुत मजबूत होगा। इस सूरत हाल में एक आम मुलाजिम की माहाना आमदन और खर्च के दरमियान फर्क कदरे कम हो सकता है। यही वजह है कि सरकारी महकमों में इस वक्त इस खबर पर भरपूर बात हो रही है, और तनख्वाहदार तबका इसे बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। अब जरा पेंशनर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि खबर सिर्फ मौजूदा मुलाजमीन तक महदूद नहीं, पेंशन में भी अफराते ज़र और महंगाई के तनासुब से इजाफे की बात सामने आ रही है। इतलात के मुताबिक पेंशन में 8% इजाफे की खबर गर्दिश कर रही है। अगर ये इजाफा नाफिज होता है तो पेंशन लेने वाले बुजुर्ग शहरियों के लिए ये एक अहम सहूलत होगी। पेंशनर्स अक्सर महदूद आमदन पर गुजर बसर करते हैं, और दवाई, इलाज, घर के अखराजात और दीगर जरूरियात उनके लिए मुस्तकिल चैलेंज होती हैं। इसलिए पेंशन में किसी भी किस्म का इजाफा उनके लिए महज एक अददी इजाफा नहीं, बल्कि अमली जिंदगी में बेहतरी की अलामत होता है। हुकूमत अगर वाकई इस सिमत में कदम उठाती है तो ये बुजुर्ग तबके के लिए एक काबिल कदर इकदाम होगा। इसके बाद एक और निहायत अहम नुक्ता सामने आता है, और वो है बुनियादी तनख्वाह के ढांचे में तब्दीली। मालूमात के मुताबिक हुकूमत 4 मुख्तलिफ सतहों में से एक सतह पर बुनियादी तनख्वाह में जम करने या एडजस्टमेंट करने जा रही है, और इस हवाले से भी बाकायदा मंजूरी की बात की जा रही है। यानी महज तनख्वाह और अलाउंसेस ही नहीं, बल्कि बुनियादी सिस्टम में भी कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। ये वो हिस्सा है जिससे आइंदा अलाउंसेस, पेंशन और दीगर मराआत के फार्मूले पर असर पड़ता है। बुनियादी तनख्वाह में कोई भी मुस्बत तब्दीली, चाहे बराह रास्त हो या बिल वास्ता,
साख्ता मजमूई पैकेज को बेहतर बना सकती है। इस वजह से ये खबर आम मुलाजमीन के लिए खास अहमियत रखती है। नाजरीन, यहाँ एक और बहुत बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है और वो है हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा। इतलात के मुताबिक हाउस रेंट अलाउंस में 20% इजाफे की बात की जा रही है। आज के दौर में किराए की रकम तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर शहरों में रहने वाले मुलाजमीन के लिए घर का किराया एक भारी बोझ बन चुका है। जब हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा होता है तो इससे मुलाजिम को रिहाइश के अखराजात संभालने में मदद मिलती है और अगर इसमें हकीकी इजाफा हो तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत हो सकती है। ये खबर खास तौर पर इन मुलाजमीन के लिए अहम है जो निजी या किराए के घरों में रहते हैं। इसी के साथ मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा ज़ेरे गौर है। इतलात के मुताबिक मेडिकल अलाउंस में 25% इजाफे की बात सामने आई है। ये खबर उन मुलाजमीन के लिए निहायत अहम है जिनके घरों में इलाज, अद्वियात, चेकअप और डॉक्टरी अखराजात मुस्तकिल चलते रहते हैं। मेडिकल अलाउंस में इजाफा सिर्फ एक माली सहूलत नहीं बल्कि बीमारी, कमजोरी और अस्पताल के अखराजात के दौरान एक बड़ा सहारा बन सकता है। खास तौर पर ऐसे वक्त में जब दवाओं और इलाज के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, मेडिकल अलाउंस का बेहतर होना हर घर की जरूरत बन चुका है। और अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। मजमूई तौर पर अगर तनख्वाह में इजाफा किया जाए, पेंशन में इजाफा हो, अलाउंसेज में बेहतरी आए, बुनियादी तनख्वाह के ढांचे में तब्दीली आए और इनकम टैक्स में कमी हो तो मजमूई रिलीफ कितना बनता है। इतलात के मुताबिक ये मजमूई पैकेज 30% तक के रिलीफ की सूरत इख्तियार कर सकता है। ये एक बड़ा दावा है और अगर ऐसा होता है तो ये सरकारी मुलाजमीन के लिए एक गैर मामूली खुशखबरी होगी। आमतौर पर मुलाजिम की नजर सिर्फ एक अदद पर नहीं होती बल्कि वो इस बात को देखता है कि उसके हाथ में आखिर में कितने पैसे बचेंगे। अगर टैक्स कम हो, तनख्वाह बढ़े, अलाउंसेज में इजाफा हो और बुनियादी तनख्वाह का बोझ हल्का हो तो असल फायदा वही महसूस होता है जो जेब में आता है। यही वजह है कि 30% मजमूई रिलीफ की खबर इस वक्त सबसे ज्यादा नुमाया है। यहाँ एक और अहम बात भी सामने आ रही है और वो है डिस्पैरिटी अलाउंस। इत्तलात के मुताबिक वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा और इसकी शरह 30% तक बताई जा रही है। डिस्पैरिटी अलाउंस का मसला कई अरसे से जेर बहस रहा है और मुख्तलिफ सूबों में इस हवाले से फर्क भी रहा है। इस नए इम्कान के मुताबिक अब वफाकी मुलाजमीन को भी इस सहूलत से फायदा पहुंच सकता है। ये बात खास तौर पर अहम है क्योंकि कई मुलाजमीन अपने आप को इस फर्क की वजह से महरूमी का शिकार समझते रहे हैं। अगर ये अलाउंस मंजूर होता है तो इससे ना सिर्फ माली बेहतरी आएगी बल्कि एहसास महरूमी में भी कमी हो सकती है। अब जरा मुसल्लह अफवाज के अहलकारों और रिटायर्ड फौजी हजरात से मुतल्लिक खबरों पर भी नजर डालते हैं क्योंकि उनके लिए भी इस बजट में अहम फैसले मुतवक्के बताए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक रिटायर्ड फौजी हजरात के लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम नाफिज करने की बात हो रही है। इसके साथ हाई सर्विस मुलाजमीन के हार्ड एरिया अलाउंस में भी इजाफा मुतवक्के है। ये एक अहम कदम इसलिए समझा जा रहा है कि मुश्किल इलाकों में तैनात जवान और अफसरान शदीद मौसमी हालात, दुश्वार गुजार रास्तों और सख्त ड्यूटी के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में हार्ड एरिया अलाउंस में इजाफा उनके लिए एक निहायत मुस्बत पैगाम होगा और ये इस हकीकत का एतराफ भी है कि मुश्किल तरीन इलाकों में खिदमात अंजाम देने वालों को खुसूसी सहूलत मिलनी चाहिए। मजीद बरा हार्ड एरिया अलाउंस में 30% इजाफे की खबर भी सामने आ रही है। ये इजाफा इन फौजी जवानों के लिए होगा जो इंतहाई मुश्किल और दुश्वार इलाकों में ड्यूटी सरंजाम देते हैं। ये वो लोग हैं जो बर्फ, पहाड़, शदीद गर्मी, दूर उफ्तादा चौकियां और मुश्किल हालात के बावजूद अपनी खिदमात जारी रखते हैं। इनके लिए अलाउंस में इजाफा सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि हौसला अफजाई और एतराफ़े खिदमत भी है। अगर ये ऐलान हकीकत की शक्ल इख्तियार करता है तो ये मुसल्लह अफवाज के अहलकारों के लिए एक खुशाइन कदम होगा। अब बात करते हैं पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की क्योंकि इस मामले में भी बड़ी खबर सामने आ रही है। इत्तलात के मुताबिक पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से जल्द नोटिफिकेशन जारी होने की तवक्को है। ये खबर इसलिए भी अहम है कि दीगर सूबों में इस अलाउंस से फायदा उठाया जा रहा है लेकिन पंजाब के मुलाजमीन इस हवाले से काफी अरसे से मुंतजिर थे। अब जो इत्तलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये मामला जल्द हल हो सकता है और मुमकिन है कि 1 या 2 दिन में बाकायदा नोटिफिकेशन आ जाए। अगर ऐसा होता है तो पंजाब के हजारों बल्कि लाखों मुलाजमीन के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। इससे ना सिर्फ उनकी तनख्वाहों में बेहतरी आएगी बल्कि सूबाई सतह पर भी माली दबाव में कुछ कमी आ सकती है। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए एक बात बहुत वाज़ेह हो रही है, हुकूमत इस बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को कुछ न कुछ रिलीफ देने की तैयारी में है। हाँ, हतमी ऐलान और सरकारी मंजूरी ही असल फैसला होगी लेकिन जो खबरें और इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं वो उम्मीद की एक मजबूत बुनियाद फराहम कर रही हैं। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हालात को गौर से देखें, अपडेट्स पर नजर रखें और किसी भी हतमी ऐलान से पहले जल्दबाजी ना करें। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त फजा बहुत मुस्बत दिखाई दे रही है। और अब सबसे अहम बात, ये तमाम खबरें अगर एक साथ फाइनल हो जाएं तो इनका असर एक आम मुलाजिम के माहाना बजट पर, उसके बच्चों की तालीम पर, घर के किराए पर, राशन पर, इलाज पर और रोजमर्रा अखराजात पर बराह रास्त पड़ेगा। यही वजह है कि लोग इस बजट को सिर्फ एक माली दस्तावेज नहीं समझ रहे बल्कि अपनी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ फैसला तस्वुर कर रहे हैं। पेंशनर्स अपनी पेंशन देख रहे हैं, मुलाजमीन
मुलाजमीन अपनी तनख्वाह देख रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस बार हुकूमत क्या बड़ा फैसला करने जा रही है। तो नाजरीन, अगर आप बजट 2026 तनख्वाहों, पेंशन, टैक्स अलाउंसेस, डिस्पैरिटी अलाउंस और पंजाब समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको इन्वॉल्वमेंट फंड, BA फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और इनसे मुतालिक अदायगियों की शुरुआत के बारे में भी तफसील से बताएंगे। ये मालूमात भी बहुत अहम है और बहुत से मुलाजमीन इसके मुंतजिर हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, कोई हतमी ऐलान या कोई बाज़ाब्ता खबर सामने आएगी, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आखिर में बस यही कहेंगे कि ये वक्त खबर पर नजर रखने का है, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मजीद अहम अपडेट सामने आ सकती हैं। अपनी राय जरूर कमेंट्स में दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और साथी मुलाजमीन के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई सरकारी खबर आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।